गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका देखो फर्स्ट यानी अपने को इनका लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद में उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, 10th क्लास के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ये बोल रहा है कि यदि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो अपने को ये बताना है कि बताओ कितनी लड़कियां और कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट लिया। तो ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि देखो इसमें दो इक्वेशन बनेगी। पहले इक्वेशन बनाएंगे, टोटल जो बॉयज़ हैं वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो यहाँ लिखेंगे अपन लेट्स, ये लिखना पड़ेगा लेट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल y। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को वो वर्ड प्रॉब्लम में है, तो आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम में देना पड़ेगा। अब x और y यानी कि ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि क्लास के अंदर टोटल 10 बच्चे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि लड़कियां और लड़के दोनों मिलकर 10 हैं, तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि यदि लड़कियां लड़कों की संख्या से, लड़के कितने हैं y और लड़कियां कितनी हैं x, इन लड़कों से ये जो लड़कियां हैं ये 4 ज़्यादा है, तो जिससे ज़्यादा होगी उसके अंदर अपने को 4 ऐड करना है। तो इधर ऐड मत कर देना, हमें लड़कियां जो है वो ज़्यादा है, किससे लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो लड़कों में 4 जोड़ेंगे। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई सेकेंड। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, और ये हो जाएगा, या इसको इक्वल लगा देते हैं, इक्वल 4। अब इसमें दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल 10 और दूसरी बन गई x माइनस वाई इक्वल 4। अब इनके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे क्योंकि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है इनका। तो पहले अपन इंडेक्स बना लेते हैं x और y, और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल 10 के लिए। इसमें सॉल्यूशन निकाले, देखो ये बोल रहा है कि अगर x 1 होता है तो y 9 होगा, अगर x 2 होता है तो y क्या होगा 8, क्योंकि इनका टोटल कितना आ रहा है 10। अगर x 3 होता है तो y 7 होगा। ये जो अपने पास सॉल्यूशन निकला वो एक टेबल नंबर 1 होगी। इसी तरह अपने को टेबल नंबर 2 बनानी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ x और यहाँ y। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू कितनी है 1, अगर x को मैं 1 मान दूँ, अपन नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, x को इस 4 से ज़्यादा नंबर लेते हैं। यहाँ पर मैं y को बोलती हूँ, y की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ, अगर मैं y की वैल्यू क्या रखती हूँ 1, तो ये y 1 जो है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है, देखो इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का भी डिफरेंस 4 है। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखती हूँ तो x क्या आ जाएगा मेरे पास 7। ठीक है, अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं ग्राफ में नहीं डायरेक्ट इसी पे बता रही हूँ। यहाँ अपने पास सारी जो वैल्यू है वो किस में दे रखी है, प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ, एक मिनट। ये लाइन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इधर से ये लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी अपन
1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो जो अपने पास वह एक्सरसाइज वो इक्वेशन फर्स्ट आई थी उसके पॉइंट्स आए थे अपने पास 1,9 2,8 3,7। सेकेंड के थे 5,1 6,2 और 7,3। तो इनको अपन किस तरह से लिखेंगे? पहला है 1,9 यानी x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 9। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 1,9। उसके बाद 2,8 है तो ये 8, इसको यहाँ ले जाओ 2 पे तो ये हो गया 2,8। उसके बाद 3,7 तो ये आ जाएगा 3 और इधर से ये आ गया 7। तो ये जो अपने पास लाइन आई, ये जो लाइन है इस लाइन को अपन बोलेंगे x प्लस y इक्वल 10 वाली लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन बनाएंगे 5,1। तो देखो यहाँ पर 5 है और ये 1 है, जब इसको मिलाएंगे तो ये हो गया 5,1। फिर है 6,2 तो ये हो गया 6, ये हो गया 2। उसके बाद में है 3,7 तो ये 7,3 ये लाइन ये होगी। जब मैं इस लाइन को खींचूंगी तो ये लाइन इस तरह से आएगी। इसको अपन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 4। इस लाइन को जब मैं इससे मिलाऊंगी इस तरह से तो ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट होगी। यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट कितने हैं? x की जो रीडिंग है वो है 7 और y की कितनी है 3। तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा 7,3। अब x कौन है यहाँ पर 7 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगी अपने पास वो तो कितनी हो जाएगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 3। जब अपन इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो और भी क्लियर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost is 60. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen. ये बोल रही है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो ₹50 है, 7 पेंसिल और 5 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 46 है और अपने को 1 पेन और 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा था कि 5, तो अपन लिखेंगे पहले तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, लेट्स नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल x, नंबर ऑफ पेन इक्वल y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है? कंडीशन फर्स्ट है वो क्या है कि 5 तो क्या है अपने पास पेंसिल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 तो पेंसिल है तो पेंसिल को तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 क्या है पेन। इन दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹50। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 7 तो क्या है पेंसिल और 5 क्या है पेंसिल और इन दोनों की जो रेट है वो कितनी है 46। तो ये दो इक्वेशन अपने पास बनकर तैयार हो गई। इन दोनों से अपने को सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो पहले फर्स्ट वाली के निकालते हैं अपन 5x प्लस 7y के। तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिख देंगे y। देखो इसके ऐसे कोऑर्डिनेट निकाल दें, यहाँ 5 की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जो कि 7 से अगर अपन डिवाइड करें तो डिवाइड इजी वे में हो सके। तो देखो 7 किससे डिवाइड हो सकता है? एक तो 7 70 से डिवाइड होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस में 4 रख लेती हूँ तो ये हो गया 20
इधर ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा 70। तो पहले मैं x की वैल्यू रख देती हूँ -4। 4 और 5 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -20। इधर जाते ही किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो y की वैल्यू 7y की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 10। दूसरा क्या आएगा, दूसरी आएगी कि अगर मैं इसको 35 करूँ, 35 करना है तो मुझे यहाँ पर क्या x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3। x की वैल्यू जैसे मैंने 3 रखी तो ये कितना हो गया 15। 15 से जब ये इधर जाएगा तो जब 50 में से 15 माइनस हुआ तो 35। 7y बराबर 35 आएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी 5। ठीक है, इसकी 2 ही वैल्यू रखते हैं। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है, ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट, इसी में सेकंड, ये टेबल फर्स्ट हो गई। सेकंड देखते हैं। सेकंड में इसकी वैल्यू मैं क्या रखूं कि इधर 5 का मल्टीपल आ जाए। तो मैं अगर इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ 6 है तो या तो यहाँ पर इसमें +4 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू की, इसमें जो 7 की टेबल है इसके अंदर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगर मैं 2 करती हूँ माइनस का 2 तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाकर। तो सबसे पहले तो करते हैं अपन ये x और y, माइनस का 2 मैंने x करा तो ये कितना हो गया माइनस का 14। माइनस के 14 जब इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो गया 60। तो इसकी जो वैल्यू आएगी x की तो -2 है तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो माइनस का 14 इधर गया तो 50 60 तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है, मैं इसकी 3 रख देती हूँ तो 3 7 जा 21। 21 इधर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा। तो 46 में से 21 गया तो 25। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। तो इसके जो दोनों, ये दोनों अपन ने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। जब इसका अपन सॉल्यूशन निकलेंगे तो देखो फर्स्ट वाले के जो कोफिशिएंट थे वो अपन ने, वो कोऑर्डिनेट्स थे -4, 10 और 3, 5। सेकेंड के -2, 12 और 3, 5। तो पहला करते हैं अपन फर्स्ट -4, 10। तो ये तो -4 और ये 10, तो इधर से 10 लेके आओ, इधर से -4 लेके आओ। तो ये जो पॉइंट होगा एग्जैक्टली ये वाला, ये हो जाएगा -4, 10। सेकेंड क्या होगा +3, प्लस का 5। तो ये हो गया प्लस का 3 और 5, सॉरी ये वाला पॉइंट क्या हो गया 3, 5। सेकेंड में क्या है -2, 12। -2 यानी कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 12 है। x की वैल्यू -2 और ये 12 को जब लाकर -2 से यूँ तो इस तरह से मिलाएंगे तो ये हो गया अपने पास क्या -2, 12। ठीक है, तो ये लाइन जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, सॉरी ये लाइन बनेगी। एक मिनट होल्ड। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, ये वाला 3, 5 है ना, तो ये वाला कोमा इस तरह से आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो नोटबुक टेढ़ी करके करती हूँ। ये हो गई अपने पास फर्स्ट। सेकंड में 3, 5 तो एज इट इज़ ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये इसके सॉल्यूशन निकल गए। अब देखो ये दोनों आकर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन निकलेगा और वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड हुई, तो x की वैल्यू तो क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। अब अपने से तो पेन और पेंसिल की वन पेन और वन पेंसिल की वैल्यू पूछी, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और कॉस्ट ऑफ वन पेन। देखो पेंसिल की वैल्यू 3 है और इसकी कितनी है 5, तो यहाँ तो क्या लिख देंगे 3 और यहाँ क्या लिख देंगे 5 और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से अपन इनके क्वेश्चंस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख,
क्वेश्चन नंबर